मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आप सरकारी रिजल्ट पे लगातार 4 से 5 दिन हो गए लगातार आप एक न्यूज को देख रहे हैं जिसका नाम है एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल में आपकी भर्ती के बारे में चर्चा की जा रही है। आज हम सारी चीज़ों को डिटेल में एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे और हमारा पूरा उद्देश्य होगा कि आप हर एक चीज़ों से अवगत हो जाएं। आपके सिलेबस से लेकर के परीक्षा पैटर्न और हर एक चीज़ों के बारे में एक एक करके हम बताने वाले हैं। प्यारे मित्रों, आप इसके पहले आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। ये एक नोटिस है, ये नोटिस हर साल आती है और हर साल ये वैकेंसी निकाली जाती है। इसके बारे में हम लोग यहाँ बताएंगे। 136 स्कूल पूरे भारत में हैं जिसमें टोटल 8,700 वैकेंसी होती है। अगर इस बात को आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 8,700 टीचर ऑन द रोल ऑफ दीज स्कूल। कह रहा इस स्कूल के रूल को चलाने के लिए, नियम को चलाने के लिए, पठन पाठन के लिए 8,700 टीचर की आवश्यकता होती है। टोटल स्कूल कितने हैं? 136। इतने टीचर की आवश्यकता होती है जिसमें आउट ऑफ दीज ए लार्ज नंबर ऑफ गेट टर्न ओवर टू द एवरी ईयर ऑफ द वेरियस रीजन। कह रहा लगातार यहाँ पे हर साल कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से यहाँ से कुछ लोग टर्नओवर होते हैं, हटाए जाते हैं या निकाले जाते हैं या रहते हैं, जो भी है। इसको लेकर के आपको यहाँ पे वैकेंसी कुछ रिक्त होती हैं। उस वैकेंसी के लिए सरकार आयोग के द्वारा एक नो पेपर कराया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक सर्टिफिकेट मिलता है, स्कोर कार्ड मिलता है। देखिए, ए स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर द रिमेनिंग ऑफ द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा जो 19 और 20 फरवरी को पेपर होने वाला है। इसमें आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। पेपर आपका ऑनलाइन पैटर्न पे होने वाला है। यह स्कोर कार्ड आर्मी पब्लिक स्कूल में निकलने वाली भर्ती के लिए एलिजिबल होगा। जब तक आपके पास स्कोर कार्ड नहीं होगा तब तक आप उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये स्कोर कार्ड आपको प्राप्त करना पड़ेगा जिससे आर्मी पब्लिक स्कूल में आने वाली भर्ती में आप शामिल हो सकें। यह वैकेंसी आपकी पीआरटी की, टीजीटी की और पीएचडी की निकाली जाती हैं। अभ्यर्थियों को अपने सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन करना होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ये इसके साथ क्वालिफिकेशन लगाई गई। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आप पहले से अवगत हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तब सबसे पहले तो आपको स्कोर कार्ड प्राप्त कर लेना है। स्कोर कार्ड के लिए अभी सिलेबस वगैरह हम आपको बता रहे हैं। स्कोर कार्ड आपको प्राप्त कर लेना, जो कि एक स्क्रीनिंग एग्जाम है जिसमें आपको 50% मार्क लाने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दिया गया होगा। तो ये आपको यहाँ पे, और उसके बाद सेकंड स्टेज जो होता है आपका, वो इंटरव्यू होता है। सेकंड स्टेज में जैसे ही आप, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास स्कोर कार्ड आ गया। स्कोर कार्ड मतलब जैसे सीटीईटी है, सेम तरह से उसी तरह से आपको एक स्कोर कार्ड मिल गया। अब उस स्कोर कार्ड को जब आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी निकलेगी तो वहाँ पर आप स्कोर अप्लाई करेंगे और स्कोर कार्ड लेकर के इंटरव्यू वाली डेट पे आप जाएंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा। स्कोर कार्ड सबके लिए एक ही 50% नंबर पाने वाला स्कोर कार्ड में पास माना जाएगा। तो जैसे ही आप अपना स्कोर कार्ड लेके जाएंगे वहाँ पे और भी बच्चे आए रहेंगे, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कौन लेगा? जो आर्मी एसोसिएशन वाले हैं, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन वाले, वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू अगर आप पास करते हैं तो 3 तरह की यहाँ पे नौकरी मिलती है। एक होती परमानेंट, एक होती 3 साल के लिए एडहॉक होता है और एक 1 साल के लिए एडहॉक होता है। तो ज़्यादातर चांस होता है कि 3 साल वाली नौकरी ज़्यादा तक मिलती है। अगर जो एडहॉक नियुक्ति होती है इसमें ये सर्टिफिकेट की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट आपकी नियुक्ति हो जाती है। अगर कहीं पे ज़रूरत होती है तो 1 साल वाले की डायरेक्ट नियुक्ति हो जाती है। मतलब कोई भी एमएससी किया होगा तो यहाँ पे, या मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये तो जो है, जैसे आपको परमानेंट जॉब चाहिए या आपको जैसे सरकारी जॉब जिसे कहते हैं, और या एडहॉक पे 3 साल वाला आपको नौकरी चाहिए, इन दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है ये जो सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना होता है। मेरी बात से शायद आप अवगत हो गए होंगे, समझ गए होंगे। स्कोर कार्ड जो है ये सिर्फ आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और स्क्रीनिंग टेस्ट आपको सेकंड स्टेज के लिए ले जाता है। आपको स्कोर कार्ड प्राप्त करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है सीबीएसई के थ्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सब कुछ पढ़ लिए होंगे, सब लोग समझ चुके होंगे। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उससे आप समझ जाइए, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे कह रहा है पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, योरेज 50% मार्क रहने चाहिए, प्रोफेशनल में आपको बीएड होना चाहिए और एग्रीगेट नंबर जो आपको 50% लाने होंगे।
टीजीटी के लिए भी वही बात है और ग्रेजुएशन के लिए भी वही बात है, ठीक है। पीआरटी के लिए, पीआरटी के लिए आपको देखिए यहाँ पे दिया है कि आपको क्या करना है, या तो एलिमेंट्री बीएड हो या तो आप डिप्लोमा की हो, किसका वो आपका डीएलएड हो तो भी आप कर सकते हैं, ठीक। यहाँ आप देखिए एक कह रहा है ए पोस्ट ग्रेजुएशन विथ लेस देन द एग्रीगेट 50% मार्क इन द ग्रेजुएशन बट एग्रीगेट 50% मार्क इन द पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क सब्जेक्ट अप्लाइड टू द एलिजिबल। कह रहा अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर पाया लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% से ज़्यादा नंबर है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यानी पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक। कैंडिडेट मस्ट बी एडिशनल ऑफ द मिनिमम एग्रीगेट परसेंटाइल ऑफ द मिनिमम, ठीक है, ये आपको 50% नंबर की आवश्यकता होती है। यहाँ आप देख लीजिए कह रहा है कि फ्रेश कैंडिडेट के लिए आपकी एज जो है 40 साल तक है, 21 से 40 साल तक। उसके बाद आ जाते हैं सीटीईटी और टीटी की तरह होता है ये। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए क्या कहते हैं 19 तारीख को आपका 19 और 20 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। मेथड कैसा होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट पे होगा। ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट हु विल फेल ऑफ द पार्ट बी ए, ठीक है। टीजीटी पीजीटी देखिए कह रहा है कि पहले यहाँ देखिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। कह रहा है टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट बी बट पास इन पार्ट ए में ऑप्टेन टेक द स्कोर कार्ड ऑफ द पीआरटी सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशन। कह रहा कि अगर आप जो है पार्ट बी में पास होते हैं, पार्ट ए में पास होते हैं, पार्ट बी में फेल हो जाते हैं तो आप पीआरटी के अंतर्गत माने जाएंगे, ठीक है। स्कोर कार्ड में आपके देखिए स्कोर बिल भी नॉर्मलाइज आप तक कितने होंगे, 100 होंगे। देयर बिल भी निगेटिव मार्किंग 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद ए एंड बी एलिजिबल टुगेदर ऑफ द कैंडिडेट हैव टू द फ्रीडम आंसर क्वेश्चन इन द ऑर्डर ऑफ द। कह रहा कि आप फ्री होंगे कि आप किसको आगे पहले पीछे करना चाहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% ईच पार्ट। आपको दोनों पार्ट में मतलब ए सेक्शन में और बी सेक्शन में 50% मार्क आपको लाने ही होंगे। अगर आप 50% मार्क लाते हैं तो फिर आप सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जा सकते हैं। जो फीस रखी गई है नॉन रिफंडेबल है। आपकी फ़ीस कितनी है, 385 रुपये है। जो भरने वगैरह में लगेगा आपका फ़ीस लगेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, फोटोग्राफ वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आपका टेस्ट कैसा होगा, एमसीक्यू टाइप का होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट है 1 फरवरी का। उसका सेंटर है आपका, जो सेंटर दिए गए हैं उस सेंटर पे आपका पेपर होगा। एडमिट कार्ड आ जाएगा और यहाँ आप देखिए सब कुछ दिखाया गया। रजिस्ट्रेशन आपका कब से होगा तो 7 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ठीक। उसके बाद आपने 10 फरवरी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। जनवरी में आप 28 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन आपका 19-20 फरवरी को है और रिजल्ट जो आपका आएगा 28 फरवरी को रिजल्ट आपका सीन हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जो कॉलेज दिए गए उसकी लिस्ट दी गई है और यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट आप अपना देख सकते हैं, जिसमें इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी वगैरह, ठीक है। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और उसके बाद कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिव्स और होम साइंस और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन है। यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीजीटी का जो सिलेबस है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पीजीटी में मास्टर डिग्री हो, अच्छा ये जो आपका क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए हैं, हिंदी के लिए हैं तो अपने सब्जेक्ट में मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपको बीएड किया होना चाहिए, ठीक। उसके बाद कह रहा है मैथमेटिक्स में भी वही बात है कि आपको पीजी करना चाहिए अपने सब्जेक्ट में और साथ में क्या होना चाहिए, आपको बीएड होना चाहिए। उसी तरह सारे सब्जेक्ट का दिया है, मतलब आपका कुछ में एडिशनल सब्जेक्ट भी रहती हैं तो उसके बारे में भी दिया गया है। आपको इसको पढ़ लिए होंगे, आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये भी आप टीजीटी में भी पढ़ लिए होंगे तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड रहना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर आ जाते हैं जो हमको समझना है, जिसके लिए हम लोग ये वीडियो पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, सिलेबस के बारे में। सिलेबस पे चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोग परेशान इसको लेकर के, तो सिलेबस पे आते हैं। कह रहा सेक्शन ए जो है बेसिक जीके होगा और इसमें जो होगा 35% क्वेश्चन आएंगे। 35% का जो 35% होंगे क्वेश्चन, इसमें से 20% क्वेश्चन कहाँ तक किससे आएंगे, जनरल अवेयरनेस से, सोशल साइंस से। और कहाँ तक आएगा, क्लास 6 से लेकर के 10 तक के जनरल अवेयरनेस, साइंस और सोशल साइंस से 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 35% का 20%, देखिए 35% का 20% इधर पूछ लिया गया। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के आपके 10% क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कंप्रीहेंशन के 5% क्वेश्चन, यानी 35% क्वेश्चन में आपका क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, ठीक, यानी सामान्य जागरूकता जिसे कहते हैं,
जनरल साइंस, जनरल सोशल साइंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एनसीईआरटी में 6 से 10 तक की एनसीईआरटी में दिया गया है। एक क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट देखिए, सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में करंट अफेयर्स आएगा। कितने परसेंट आएंगे करंट अफेयर्स? 35%। ठीक, नेशनल लेवल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर्स। नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स कितना आता है आपका? 20%। इंटरनेशनल कितना आता है? 10%। और इवेंट कुछ घटनाएं हो गई भारत के संदर्भ में तो वो 5%। तो 70% पेपर के बारे में आपने समझ लिया। अभी आपका बचा हुआ 23%। 30% पा जाते हैं। सेक्शन सी में क्या होगा? प्रोफेशनल। यहाँ पे देखिए बीएड टीचिंग में जो आपने पढ़ा होगा उससे संबंधित 20 क्वेश्चन, यानी जो आपका टीचिंग एबिलिटी है उससे संबंधित 20 क्वेश्चन। सीबीएसई रूल रेगुलेशन से 5%। और एजुकेशनल टेक्स से आपके कितने? 5% क्वेश्चन। टोटल आपके 100% क्वेश्चन जो आ गए वो यहाँ से पूछे जाते हैं। कहाँ से? फर्स्ट पार्ट में यहाँ से। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब आते हैं टीजीटी के सिलेबस के बारे में। टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 120। यहाँ आप देखिए दिया गया टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 20। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। और ऊपर वाले में क्वेश्चन की संख्या होगी कितनी? 80। और समय मिलेगा आपको कितना? 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। चलें नीचे आ जाइए। सेक्शन बी में अब देखिए यहाँ पे कह रहा सेक्शन बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज बेस्ड ऑन द 6 to 10 स्टडीड सिलेबस। कह रहा जो सिलेबस सीबीएसई के द्वारा डिजाइन किया गया है, जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से 6 से 10 तक का आपको सब्जेक्ट में नॉलेज रखना पड़ेगा। किस सब्जेक्ट में? अपना जो सब्जेक्ट है उसमें। ठीक, पहले बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक नॉलेज कहाँ से होगा? 6 से 10 तक का स्टडी सिलेबस में। और ये आपका 35% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। 20% नॉलेज बेस्ड होंगे, 20% 15% अप्लाइड बेस्ड होंगे। फिर आ जाते हैं मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सेक्शन बी में जो पूछे जाएंगे यहाँ पे, वो आपके कहाँ से पूछे जाते हैं? सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 6 से 10 तक के क्वेश्चन होंगे। और ये भी उसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सेक्शन सी जो होगा ये होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर, जो आपका नॉलेज होगा 10 और 12 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट के। और ये आपका 5%, 10 का 5%, लगभग 12 का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, 11 और 12 से। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन डी में हायर लेवल यानी बीएससी लेवल का 10% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 10% के। अब इसके बाद आप लोग आ जाते हैं कहाँ पे? पीजीटी में आ जाते हैं। पीजीटी में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे पीजीटी में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 120 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे के लिए। ध्यान से मेरी पूरी बात समझ लीजिए फिर आगे बता रहे हैं। कह रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके पूछे जाते हैं, मतलब आपको इंटर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटर लेवल के सिलेबस के आपको 20%, 15%। ठीक है, उसके बाद फिर इंटर लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 20%। और फिर ग्रेजुएशन लेवल का आपका 15%। अब मेरी बात को सुनिए। अब बात आती है सिलेबस क्या होगा हमारा। ठीक है, आप जाइए नेट पे और नेट पे डालिए सीबीएसई एकेडमिक सिलेबस। सीबीएसई एकेडमिक सिलेबस, सीबीएसई एकेडमिक सिलेबस। जैसे मान लेते हैं कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ आप जाएंगे बायोलॉजी वाले सिलेबस में, और वहाँ से डाउनलोड करेंगे कि जो है सिलेबस किसका? सिलेबस डाउनलोड करिए क्लास 11 12 का सिलेबस। ठीक, क्लास 6 to 8 का सिलेबस, क्लास 9 to 10 का सिलेबस। पूरा सिलेबस वहाँ पे दिया गया है सीबीएसई एकेडमिक पे, और वहाँ से आप पूरा सिलेबस प्राप्त कर लेंगे, जहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या क्या आपके कोर्स में आने वाला है। मुझे लगता है कि आप इन सारी चीज़ों से अवगत होंगे। अब मैं बता दूं, यहाँ पे नौकरी आपको तीनों प्रकार की मैंने बता दिया कैसे मिलती है। परमानेंट मिलती है, 3 साल का डाक होता है, 1 साल का डाक होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और आराम से पेपर दीजिए, कोई निश्चिंत होकर के। कुछ लोगों का कहना है कि सब एडहाक पे नौकरी मिलेगी क्या फ़ायदा। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, एडहाक पे नौकरी मिलेगी क्या फ़ायदा, अच्छी बात है। 10 लाख रुपए लगा करके, 5 लाख रुपए लगा करके, 7 लाख रुपए लगा करके बीटेक करने वाले, एमबीए करने वाले, बी फार्मा करने वाले, डी फार्मा करने वाले 3-3 4-4 लाख रुपए लगा देते हैं और बाद में नौकरी क्या करते हैं? प्राइवेट कंपनी में। ठीक, तो अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं और ढाक पे ही नौकरी आपको मिल रही है, 35 से 40 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिल रही है, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से अच्छा है अकादमी स्कूल में पढ़ा लें। तो ट्राई करना बुरा नहीं होता, आप ज़रूर ट्राई करें। ये हम मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन भी होगा, अच्छा भी लगेगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।